ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो इस श्लोक में भगवान अब ये बताते हैं कि कैसे किस प्रकार की अति की क्या समस्या होती है। कई बार हम लोग कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ध्यान देते नहीं हैं और अलग अलग प्रकार से अति करते हैं। वो क्या है, अति कैसे है? तो भगवान कहते हैं नात्यस्नस् तस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। तो ये न अति अस्नता, न अति अस्नता मतलब अस्नता का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना। असन शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में खाने के लिए बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं न तो बहुत ज्यादा खाना और न बहुत ज्यादा जागना, न तो बहुत खाने वाले का और न बहुत कम खाने वाले का। तो भगवान क्या करें, न अति अस्नता तु योगा अस्ति न च एकांतम अनस्नता। तो इसका अर्थ क्या है कि योगा या तो बहुत ज्यादा खाने वाला हो व्यक्ति या फिर बिल्कुल न खाता हो या फिर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा से सोता रहता हो, दिन भर नींद में रहता हो, और ना ही ऐसा हो कि बहुत ज्यादा जागता रहता हो। देखिए, ना जागृतो नैव चार्जुना, ना बहुत ज्यादा जागे, न च अति स्वप्नशील। स्वप्नशील मतलब नींद, स्वप्न कब आता है? नींद में आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि न तो स्वप्न बहुत ज्यादा सोए और न बहुत ज्यादा जागे। इसी प्रकार न तो बहुत ज्यादा खाए, नत्य अस्नस्तस्तु से योगो अस्ति, न अस्नस्तस्तु योगो अस्ति मतलब खाने से योग हो, और न एकांत मनस्रता, न ऐसा करे कि इतना एकांत में चले कि कुछ खा ही नहीं रहा है। तो ये ऊपर वाले जो लाइन है, इसमें पहली लाइन में पहली पंक्ति में भगवान खाने के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं ना तो बहुत ज्यादा खाओ, ना बिल्कुल छोड़ दो। और दूसरे वाले में कह रहे हैं ना, कह रहे हैं बहुत ज्यादा सो, और इसमें कह रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा जागो। अब ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है कि कभी कभी हमारे समाज में भ्रांति फैल जाती है। कैसी भ्रांति फैल जाती है? कहते हैं कि वो जो कोई भगवान को परमात्मा के दर्शन करने के लिए कोई चले गए वहाँ हिमालय पर, और वहाँ पर रहते रहे और उन्होंने बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाया और बिल्कुल सोए भी नहीं, फिर उनको भगवान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर भगवान याद दिला रहे हैं कि अगर तुम्हें युक्त आसित मत पर बनना है, मेरे अंदर मेरा परमात्मा से आत्मा का मिलन करना है, तो ना तो बहुत खाना है, ना बिल्कुल ना खाना है, ना बहुत सोना है, ना सदा जागना है। इन सब का मतलब केवल एक ही है कि अतिवादी नहीं बनना है। अगर अतिवादी बनेंगे आप तो आपका ध्यान कहीं और भटक गया। क्यों भाई? भगवान में थोड़ा ध्यान रहा। अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसका मतलब खाने में ध्यान है। अगर आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं तो आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा ना अपने आप को कि मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि भूख लगना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो आपका ध्यान कहाँ अटका हुआ है? या तो खाने में या ना खाने में। इसी प्रकार निद्रा की बात है। अगर आप बहुत सोते हैं तो आप भगवान का ध्यान कब करेंगे? आप सोते रह जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा जागेंगे तो शरीर तो हो जाएगा उल्टा पुल्टा। फिर या तो नींद आएगी या फिर नींद नहीं आएगी, तो आप बहुत ज्यादा उलझन अड़चन वगैरह हो जाएगी। तो फिर भगवान का ध्यान कैसे करेंगे आप? तो यहाँ पर ये श्लोक पर हम सभी लोगों को, उन सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं अतिवादी का काम नहीं है। यहाँ पर भगवान की साधना में अतिवादी का काम नहीं है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।